नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं कुमार जितेंद्र ज्योति। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे बात करने के लिए आया हूं और वो उसका कारण ये है कि निशांत कुमार को लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी भी अब मुंह खोलकर कहने लगी है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, निशांत कुमार का आगे आना अच्छा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार को रिटायर करने की साजिश चल रही है। ये साजिश पहले तेजस्वी यादव लगातार करते थे। जब तेजस्वी यादव साथ में थे तब उन्होंने कहा था कि चाचा बहुत जल्दी पद छोड़ देंगे। जब यहीं पर मैं खड़ा था पिछली बार, जब शपथ नीतीश के साथ तेजस्वी यादव शपथ ले रहे थे उप मुख्यमंत्री की, तब उन्होंने कहा था, उनके पार्टी के लोगों ने कहा था कि चाचा जो हैं इस बार इस्तीफा दे देंगे, कुछ दिन के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार फिर वापस आए भाजपा के साथ जनादेश 2020 के तहत, और फिर नीतीश कुमार साथ में आए। जिस समय भाजपा के साथ नहीं थे, भाजपा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रही थी। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठना कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है, क्योंकि वो एक उम्र 75 साल के आसपास हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी कुछ गतिविधियां ऐसी रही, उनका कुछ बात व्यवहार ऐसा रहा है जिसके कारण कई बार सवाल उठा है। ऐसा नहीं कि आज से सवाल उठ रहा है, 3-4 साल से हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार बार बार ये जवाब देने के लिए सड़क पे निकल जाते हैं, यात्राएं कर निकल जाते हैं और बताते हैं लगभग सब चीज ठीक है। कुछ गड़बड़ियां होती हैं, फिर उसको ठीक करते हैं, और ये लगातार नीतीश कुमार करते रहे हैं। लेकिन इस समय जब मैं बिहार की राजनीति को समझ रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि जदयू भी धीरे से चाह रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा इसलिए कि निशांत कुमार जब आगे बढ़ेंगे, निशांत कुमार की एंट्री की देर है। अगर निशांत कुमार एंट्री कर लेते हैं तो नीतीश कुमार अपने आप रिटायरमेंट ले लेंगे, ये माना जा रहा है। चर्चा इसी तरह की है। भाजपा दूसरी तरफ चाह रही है कि ठीक है, निशांत कुमार के भरोसे ही या निशांत कुमार के रास्ते ही नीतीश कुमार किनारे हो जाएं, तब हम कुछ संभावना देखेंगे। लेकिन ये सब बातें अपनी अपनी जगह पर हैं। क्या नीतीश कुमार जो है बीमार हैं? मैं नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर एक बड़ा सवाल हमेशा करता रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर बीमार हैं तो वो इतना सक्रिय कैसे अचानक हो जाते हैं? क्या वो ऐसा करते रहे हैं? मैं इसका जवाब देता हूं कि वो लगातार करते रहे हैं। पिछले 4 साल से तो मैं लगातार इस चीज़ों को देख रहा हूं। 2020 का चुनाव जिस समय हुआ था, उस समय नीतीश कुमार की ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी। लेकिन 21-22 के बाद से लगातार ऐसा चल रहा है कि नीतीश कुमार लगभग कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। कभी 2 मंत्रियों को, या कभी किसी का सिर टकरा दिया, कभी किसी के सिर पे गमला रखती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही हैं। लेकिन अभी जब निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी साजिश की बू नजर आती। बू नजर नहीं आती, मतलब बू का अनुभव होता है साजिश का, कि बू का। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अगर राजनीति से रिटायर होंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा भाजपा को भी होगा, और जदयू में सेकंड लाइन पे जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा। अभी बिहार में अफसरशाही को लेकर बहुत सारे सवाल किए जाते रहे हैं। राजनीति में जो लोग हैं वो एक तरह से मन से त्रस्त भी बताए जाते हैं कि बिहार की राजनीति में राजनीतिज्ञों का बहुत वर्चस्व नहीं है, अधिकारियों का वर्चस्व। जैसे लालू प्रसाद यादव के समय में अधिकारी शून्य के स्थिति में रहते थे, अधिकारियों की कोई वजूद नहीं होता था, उस तरह का वजूद उल्टा हो गया है। मतलब अधिकारियों का ही वजूद है। कई मंत्री तो बार बार ये बात कहते रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। अब वो बोलना कम हुआ है, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में ऐसी बातें सामने आती रहती हैं। तो कुल मिला के अगर साजिश की बात करें तो राजनीतिज्ञों के बीच में जरूर होगा। अफसरशाही नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार हटें, और राजनीतिज्ञों के बीच में निश्चित रूप से जो सत्ताधारी हैं उनकी भी इच्छा होगी कि वो हटें। इसलिए जब तेजस्वी यादव इधर देख रहे होंगे, जब तेजस्वी यादव इस बात को उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, या उनके वीडियो को भी वायरल किया जाता रहा है, तब कोई फ्रंट पे आके उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। बातें हो रही हैं, लेकिन सामान्य तरीके से कुछ बातें हो रही हैं, जवाब भी आ रहा है। लेकिन वो जो जवाब, एग्रेसिव जवाब आता था पहले, जब भाजपा के साथ थे तो भाजपा भी जवाब देती थी। जब वो आरजेडी के साथ थे और कुछ ऐसा होता था तो आरजेडी की ओर से भी जवाब आता था। लेकिन अब जवाब उस हिसाब से नहीं आ रहा। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचमुच नीतीश कुमार बीमार हैं? नीतीश कुमार की बीमारी क्या है
इसको लेकर कई विशेषज्ञों से भी हमारी बात हुई है। देखिए, बीमारी उम्र के हिसाब वाली है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उम्र के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हो सकता है किसी को 75 साल में ऐसा कुछ लक्षण नहीं दिखे, बहुत सारे लोगों को दिखता है, तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक शासक के रूप में आप देखते हैं कि सुबह मुख्यमंत्री अचानक निकल जाते हैं किसी का निरीक्षण करने के लिए। अगर उनका दिमाग खराब होता, जो बात बार बार कही जा रही है, मैं सीधे कह रहा हूं, अगर उनका दिमाग खराब होता तो वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाते। वो कुछ उम्र की गड़बड़ी है, वो सामान्य है। हाँ, रिटायरमेंट की बात जब तक हो रही, जहां तक हो रही है, रिटायरमेंट की उम्र निश्चित रूप से उनकी आ गई है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो ऐसा कुछ बीमारी के आधार पर रिटायर करेंगे, ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है। और जो राजनीति में नीतीश कुमार को ठीक से जानते हैं, उनको भी ऐसा नहीं लगता है। लेकिन सवाल हमेशा की तरह पिछले 4 साल से कई बार ये सवाल उठता रहा है कि नीतीश कुमार क्या सचमुच बीमार हैं। और इस बार इसलिए सवाल बहुत सारा तेजी से उठ रहा है क्योंकि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री के लिए यही रास्ता बताया जा रहा है। और इस रास्ते को लेकर कोई इनकार वाला वाक्य, बहुत मजबूत वाक्य, न जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आ रहा है, न भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा या और जो लोग हैं, वो इस तरह की बात को ज्यादा मुखर होकर कहते रहे कि नहीं, नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और ठीक हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।